बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे ख़त पर जो 6 रुकनी लाजम बेंच ने समाअत की है, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें एक तो आप देखने वालों को ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किन जजेस के खिलाफ कार्रवाई करने का इंदिया दिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ा ने जस्टिस अतर मिनल्ला के किस सवाल का क्या जवाब दिया और अतर मिनल्ला साहब का एग्जैक्टली सवाल क्या था। और इसके अलावा आज की अदालती कार्रवाई में जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन उनकी जानिब से दी गई हैं। और जस्टिस मंदू खेल साहब ने भी आज की अदालती कार्रवाई में अपना हिस्सा डाला है, उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए हैं। और फिर आज की प्रोसीडिंग में जो 6 रुकनी बेंच के 3 जजेस हैं, उनके साथ कमरा अदालत में अचानक क्या हुआ, तो इस सारी अदालती कार्रवाई का जो आंखों देखा अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आप देखने वालों से ये दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है, हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आता है, तो हमारे इस वीडियो को, हमारे इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। और अदालती कार्रवाई पर गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप नाज़रीन को यह भी बताते चलें कि कुछ दीगर अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। जब आप हमारे व्लॉग देख रहे हैं तो ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जारी है। जो मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब हैं, DG ISPR, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बड़ी खबर सामने आएगी 9 मई के हवाले से भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर सी बात है कि जो साहब वहाँ पे मौजूद हैं वो सवालात पूछेंगे। तो इस वक्त क्या पॉलिसी है, क्या इंटेंट है इस सारे मामलात को लेके, 9 मई के वाक़यात को लेके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या खबर जनरेट होती है, तो नेक्स्ट व्लॉग में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिटेल के साथ हम बात करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में हम अदालती कार्रवाई की हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में आज 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने ख़त लिखा कि अदालती कार्रवाई में मदाखलत की जा रही है, इसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमें गाइडलाइन दे। तो आज जब इस 11:43 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल रोस्टम पे आए। उनकी जानिब से अदालत से ये कहा गया कि पिछली समाअत पे ये कहा गया था कि जो वफाकी हुकूमत है वो भी अपना प्रपोजल दे, ये जो अदलिया में मदाखलत के हवाले से जज का ख़त है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत से रिक्वेस्ट की कि जो ऑर्डर है आखिरी समाअत का वो ताहाल नहीं मिल सका, अगर वो तहरीरी ऑर्डर मुझे मिल जाए, क्योंकि तहरीरी ऑर्डर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मुझे दरकार होगा वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा का इस केस में जवाब या उनकी जो प्रपोजल हैं वो अदालत के सामने पेश करने के लिए। तो फिर काजी फायज़ा साहब ने ये सवाल पूछा कि क्या जो ऑर्डर है आखिरी समाअत का उस पर दस्तखत क्यों नहीं हुए, क्या दस्तखत हो चुके हैं। तो ये पता चल रहा है अदालती कार्रवाई में कि इस ऑर्डर पे जो कि काजी फायज़ा साहब ने लिख के तमाम जज साहबान को भिजवा दिया था, 3 जजेस की जानिब से आज के दिन तक आखिरी समाअत के बाद उस ऑर्डर पे दस्तखत नहीं किए गए थे। तो कल मैं एक अपने दोस्त का व्लॉग सुन रहा था तो वो सवाल उठा रहे थे कि काजी फायज़ा साहब ने आखिरी समाअत का हुक्मनामा क्यों नहीं जारी किया। तो आज की अदालती कार्रवाई से पता चला कि 3 जजेस ने सिग्नेचर नहीं किए थे, जिसमें एक अतर मिनल्ला साहब थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब थे गालिबन, और मुसर्रत हिलाली साहबा थी जिन्होंने आज कमरे अदालत में बैठ के इस ऑर्डर के ऊपर सिग्नेचर किया। और फिर वो जो ऑर्डर था वो कमरे अदालत में पढ़ा भी गया, वो आगे चल के पढ़ा गया वो क्या ऑर्डर था। और फिर उसमें अतर मिनल्ला साहब का अलग से नोट भी था। और अटॉर्नी जनरल साहब जब अतर मिनल्ला साहब का वो नोट पढ़ रहे थे तो उनसे पढ़ा नहीं जा रहा था, क्यों नहीं पढ़ा जा रहा था। और फिर ना पढ़े जाने पे, नोट ना पढ़े जाने पे अतर मिनल्ला साहब ने अटॉर्नी जनरल को क्या जवाब दिया वो डिटेल पे अभी कुछ देर के बाद आपके नाज़रीन के सामने रखूंगा। लेकिन जब ये ऑर्डर की बात हुई तो काजी फायज़ा साहब ने फिर ये भी पूछा, जो वकला साहबान कमरा अदालत में मौजूद थे, कि इस केस में सबसे पहले अदालत में आर्गू कौन करेगा। तो इस पे एतजाज़ अहसन साहब के वकील भी ख्वाजा अहमद हुसैन साहब वो भी रोस्टरम पे आए, हामिद खान साहब भी रोस्टरम पे थे, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल वो भी रोस्टरम पे थे, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत साहब भी मौजूद थे। तो काजी फायज़ा साहब ने कहा कि सबसे पहले तो जो वकला की तंजीमें हैं उनको हम सुनेंगे, जो इंडिविजुअल हैं उनको भी हम सुनेंगे। तो सबसे पहले जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल रियाजत साहब हैं उनको सुना गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं शहजाद शौकत साहब, उन्होंने दलाइल दिए। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अपने की जो दरख्वास्त है उस पर अहमद हसन शाह साहब ने जो है वो सैयद अहमद हसन शाह साहब ने जो है दलाइल दिए हैं। और आज की अदालती कार्रवाई आपको बताते चलें कि मुलतवी कर दी गई है, लेकिन आइंदा की तारीख नहीं दी गई। और जजेस की अवेलेबिलिटी के ऊपर आइंदा की तारीख देने का अदालत की जानिब से डायरेक्शन दी गई है। इसके अलावा
शहबाज खोखसा जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, वो भी इनफरादी हैसियत में आए थे, और पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 वकला भी इनफरादी हैसियत में आए थे, और कुछ और भी वकला मौजूद थे। तो काजी फैसल साहब ने फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वकील हैं उनसे अपने उन्हें दलाइल देने का जो है वो गो अहेड दिया। लेकिन जो एतजाज़ हसन साहब के वकील थे ख्वाजा अहमद हसन, उनको ये ज़रूर पॉइंट आउट किया काजी फैसल साहब ने कि अहमद हसन साहब या तो आप दलाइल देंगे या फिर एतजाज़ हसन साहब दलाइल देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप भी दलाइल दें और फिर एतजाज़ हसन साहब भी दलाइल देने की ख्वाहिश का इजहार करें। तो एक, चूंकि आप कौंसल हैं उनके, तो आप दलाइल देंगे या तो आप फैसला कर रहे हैं या फिर एतजाज़ हसन साहब दलाइल देंगे। तो एतजाज़ हसन साहब अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए और उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे अपने वकील पर मुकम्मल एतमाद है, मैं उन पर ट्रस्ट करता हूँ, वही दलाइल देंगे। लेकिन जब इतने सारे वकला कमरा अदालत में मौजूद थे तो जस्टिस मुसर्रत अली साहब ने यह ज़रूर कहा कि कोई कमरा अदालत में आके पार्टी बनने के लिए या अदालत को असिस्ट करने के लिए कोई रह तो नहीं गया। तो ये मुसर्रत अली साहब ने इब्तदाई रिमार्क्स दी, ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन आगे चल के उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए अदलिया में मुदाखलत के हवाले से। वो रिमार्क्स क्या थे वो भी आगे चल के शेयर करूंगा, क्योंकि सीक्वेंस के साथ जैसे अदालती कार्रवाई हुई है उसी तरीके के साथ मैं आपके साथ जो है वो सारी अदालती कार्रवाई आपके सामने रखूंगा। काजी फैसल साहब ने इस बात पर जरूर ताज्जुब का इजहार किया कि इतने सीनियर वकला हैं अदलिया की आज़ादी के लिए, तमाम जो वकला हैं वो एक पेज पे क्यों नहीं आ जाते। अतर मिल्लत साहब ने भी यही बात की, काजी फैसल साहब के सवाल को एंडोर्स किया कि अदलिया की आज़ादी के लिए वकील हमेशा खड़े हुए हैं। यहाँ पे अतर मिल्लत साहब ने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल के अलग से 6 जो मेंबरान हैं वो अलग से अपनी तजावीज़, अपनी प्रपोजल लेके आए हैं, जिस पर जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं एहसन मून साहब वो रोस्टम पे आए। उनकी तरफ से कहा गया कि जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के वो सरबराह हैं और हमने जो अपनी करारदाद पास की है, जो अपने प्रपोजल पेश किए हैं, 5 अप्रैल को जो हमारा इजलास हुआ था उसमें मुतफ़िका तौर पे तमाम अरकान की राय लेने के बाद मुतफ़िका तौर पे करारदाद पास हुई थी, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं था और हम अदलिया के साथ खड़े हैं। 6 जज जिन्होंने खत लिखा है उनके साथ खड़े हैं। इस मामले की मुदाखलत की इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आप पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान को एंटरटेन करेंगे तो इससे एनार्की फैलेगी। बल्कि एहसन मून साहब ने कहा कि इस कल्चर को प्रमोट नहीं करना चाहिए। अतर मिल्लत साहब ने कहा कि 6 मेंबरान भी पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, तो आप एक इजलास बुलाते, उनका मौक़िफ़ सुन के मुतफ़िका तौर पे आप अपनी प्रपोजल जो है वो बेंच के सामने रखते। एहसन मून साहब ने कहा कि इजलास बुलाया था, इजलास में मुतफ़िका तौर पे करारदाद पास हुई थी, किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं था, लेकिन चूंकि अब अदालती कार्रवाई की टीवी कवरेज होती है तो हर कोई अपनी वो क्या कहते हैं तशहीर के लिए वो रोस्टर पे आना चाहता है। तो ये कल्चर डेवलप जो है वो हो रहा है, जिस पे काजी फैसल साहब ने कहा कि कल्चर की बात ना करें, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और फैसलों तंजीमों को हम सबसे पहले तरजीह देंगे। जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार है, उनको तरजीह देंगे। उसके बाद जो इनफरादी हैसियत में वकला हैं उनके दलाइल हम सुनेंगे। तो रियाज़त साहब जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से दलाइल का आगाज़ किया गया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो जजेस ने खत लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से गाइडलाइन मांगी गई है कि अगर जजेस पे दबाव आता है तो उस पर वो रिएक्ट किस तरीके से करें, अपना रद्द-ए-अमल किस तरीके से दें। तो ये जो मामला है कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीली का, तरमीम का, ये सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है इसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर कर दे। और फिर उन्होंने बात की पैरा 6 की, जजेस के जो खत लिखा गया था उसके पैरा 6 की बात की कि अदलिया में जो मुदाखलत की बात की गई है, जो दबाव की बात की गई है, जो हरासमेंट का इल्ज़ाम जजेस की तरफ से लगाया गया है और इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जो है वो कमीशन बनना चाहिए और इस मामले के ऊपर फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है और कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी हो सकती है और किसी न किसी एक जिम्मेदार का तयन जरूर होना चाहिए जिसने अदलिया के मामलात में मुदाखलत की है। अतर मिल्लत साहब ने कहा कि जजेस ने जो फिनोमिना है उसकी निशानदेही कर दी है, लेकिन यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि अतर मिल्लत साहब ने कहा कि ये जो अलमिया है, जो फिनोमिना जिसकी निशानदेही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने की है, वो फैसलों से ख़त्म नहीं होगा। हमें इसके लिए अपनी डेटरेंस जो है वो कायम करना होगी। 2018-2019 में अदलिया में क्या होता रहा, एक सियासी जमात के लिए अतर मिल्लत साहब ने कहा कि 2017-2018 में एक सियासी जमात को सपोर्ट किया गया, अब एक दूसरी सियासी जमात को सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये उस वक्त जब 18 और 19 में अतर मिल्लत साहब ने कहा कि जो कुछ हो रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त की 17 और 18 की जो सुप्रीम कोर्ट थी वो मसलियत का शिकार थी। अब अतर मिल्लत साहब खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि उस वक्त के जो जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको चैलेंज दरपेश था और इस वजह से चैलेंज दरपेश था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मसलियत का शिकार थी। अब हाई कोर्ट आज़ाद है, हाई कोर्ट के जजेस आज़ाद हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों देख रहे थे, ये बड़ा अहम सवाल है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त की मसलियत का शिकार थी लेकिन हाई कोर्ट को तो आज़ाद होना चाहिए था,
उस पर गालिबन अतर मिलल साहब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने रिमार्क्स दिए। और फिर मंदोखेल साहब ने कहा कि हुकूमत ने आज तक इस मामले पे कुछ नहीं किया कि बताया जाए कि अदलिया इस मामले पे क्या करे। काजी फैसल साहब ने कहा कि जो डेटरेंस की बात की जा रही है, तो कत्ल जो होते आए हैं, क्या कानून बनने के बाद ये कत्ल करने का सिलसिला रुक गया है? देखना ये है कि इस मामले के साथ जो इल्ज़ाम लगाया गया, इसके साथ डील कैसे करना है, इसकी जजा क्या होगी, इससे सजा क्या होगी। डेटरेंस की बात हो सकती है, लेकिन आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते, ये मदाखलत को आप रोक नहीं सकते। और इसके लिए क्या रास्ता होना चाहिए, क्या कंडक्ट होना चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, वो आगे चल के उस पर भी डिटेल में बात हुई। रियासत अली साहब ने कहा कि किसी एक जिम्मेदार का तयन होना चाहिए। जजेस के पास जो अख्तियारात हैं, जजेस को भी अगर कोई मदाखलत होती है, इंसाफ की फराहमी में कोई रुकावट पैदा होती है, तो अपने उन अख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहिए। जब इनके दलाइल नाज़ी का इख्तिताम हुआ तो शहजाद शौकत साहब आए। शहजाद शौकत साहब ने अपने दलाइल का आगाज किया, तो यहाँ पे अतर मिलल साहब ने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज से वो काम लेना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से, जो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं कर सकता। और यहाँ पे 70-75 साल की मिली भगत की बात की, कंप्लीसिट की बात की अपने अतर मिलल साहब ने कि अदलिया में 70 सालों से या 75 सालों से दाखिला होती आई है, हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अवाम को बताना चाहिए, अवाम का अदलिया पे एतमाद होता है, तो हमें बताना चाहिए कि मदाखलत होती आई है। जिस पर अपने शहजाद शौकत साहब ने कहा कि ये आप अपनी बेबसी का बेंच में बैठ के इजहार कर रहे हैं और ये आपकी तरफ से एतराफ़ आ रहा है, ये हमारी बार की तरफ से कोई बेबसी नहीं, ये आप पे जजेस की तरफ से बेबसी का इजहार किया जा रहा है। जब यहाँ पे बात हो रही थी, बल्कि शहजाद शौकत साहब बात करना चाह रहे थे, अतर मिलल साहब अपना सवाल दोहरा रहे थे, तो उनको बात नहीं करने दी गई। तो यहाँ पे काजी फैसल साहब ने कहा कि मैं ब्लंटली ये कहूँगा कि मैं इस बात के साथ इत्तफाक नहीं करता। अगर ऐसा होता आया है जैसा कि अतर मिलल साहब कह रहे थे, तो फिर आपको बेंच में नहीं बैठना चाहिए, आपको घर चले जाना चाहिए। यहाँ तक आज काजी फैसल साहब ने बड़े ब्लंटली रिमार्क्स दिए हैं कि अगर कोई मदाखलत की बात करता है, कंप्लीसिट की बात करता है, कंप्लीसिट क्या होता है, साजबाज मिली भगत की बात होती है कि अगर यह अदलिया में होती रही और आप सभी देखते रहे, तो फिर आपको घर चले जाना चाहिए। ये एक खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ कि काजी फैसल साहब की बात का खुलासा ये था। लेकिन बहरहाल इस तरह के बहुत सारे आज तुंदो तेज किस्म के जुमले या रिमार्क जज साहबान की तरफ से दिए गए। अतर मिलल साहब ने कहा कि काजी फैसल साहब के खिलाफ, क्योंकि सोशल मीडिया का भी जिक्र किया अपने सुप्रीम कोर्ट बार के जज शहजाद शौकत साहब ने, कि कंटेम्प्ट का जो अख्तियार था वो हाई कोर्ट के जजेस ने अख्तियार नहीं किया, उस पर भी देखा जाए कि वो क्यों अख्तियार नहीं किया गया। और इसके अलावा पार्लियामेंट को पैगाम जाना चाहिए, बिल्कुल अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं होने चाहिए, किसी जज के खिलाफ ट्रोलिंग की इजाज़त नहीं दी जा सकती, नाकाबिले बर्दाश्त है। सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रोलिंग की जाती है जजेस के खिलाफ, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो खत था जजेस का जो लीक हुआ, वो किसने लीक किया, इस बात का भी तयन होना चाहिए। और उस खत के लीक होने से अदलिया की साख कम हुई है। फिर अतर मिलल साहब ने जिक्र किया, जब काजी फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था तो उसको कैसे बर्दाश्त किया, उस प्रेशर को कैसे काजी फैसल साहब ने हैंडल किया। और फिर 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी का जिक्र किया अतर मिलल साहब ने कि सबसे बड़ी जो कंटेम्प्ट की, वो 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी थी, जब अदालत के 7 रुकनी जजेस ने ऑर्डर पास किया था, लेकिन इमरजेंसी लगा दी गई। और फिर जो बाकी जजेस थे उन्होंने उस 7 रुकनी बेंच के जो ऑर्डर है उस पर कंप्लाई भी नहीं किया था, उस ऑर्डर की तौहीन की थी। तो वो जो कंटेम्प्ट थी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी तौहीन अदालत की कार्रवाई, कि जजेस के ऑर्डर पे जजेस ने अमल दरामद नहीं किया और इमरजेंसी को मान लिया गया, उस पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। और फिर अतर मिलल साहब ने, क्योंकि शहजाद शौकत साहब ने सोशल मीडिया का जिक्र किया था, उस पर जजेस के खिलाफ ट्रोलिंग का जिक्र किया था, प्रोपेगेंडे का जिक्र किया था, मुहिम का जिक्र किया, तो अतर मिलल साहब ने कहा कि जजेस पे जो तनकीद होती है उसको वेलकम किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मंदोखेल साहब ने कहा कि देखें, जो सोशल मीडिया की बात की जाती है, सोशल मीडिया के लोग बड़े बासर होते हैं, लोग उनको सुनते हैं, उनकी बड़ी अहमियत है, लेकिन उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे आप बात करें, आज़ादी राय है, लेकिन आप अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। फेयर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन झूठ नहीं होना चाहिए। सारे लोग इतने साउंड नहीं होते कि वो आप जो बात कह रहे हैं वो समझ सकें कि वो बात की क्या की जा रही है। लेकिन मुसर्रत अली साहब ने कहा कि तनकीद और इंसल्ट में फ़र्क होता है। तनकीद करें, फेयर तनकीद करें, लेकिन किसी की इंसल्ट की इजाज़त नहीं दी जा सकती। काजी फैसल साहब ने कहा कि हमारे पास जजेस के पास बड़े अख्तियारात हैं। हमारे से मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो निचले माथे अदालतों के जजेस हैं, उनके अख्तियारात की वो बात कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेट के पास क्या अख्तियारात होते हैं। जो जजेस होते हैं उनके पास बड़े वसी अख्तियारात होते हैं, उनको अपनी जॉब की प्रोटेक्शन भी हासिल होती है। मकसद ये है कि तनकीद हो, लेकिन तनकीद की आड़ में झूठ नहीं होना चाहिए। तनकीद और झूठ में बहुत फ़र्क है। काजी फैसल साहब ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने झूठ बोला, तमाम मीडिया ने उसका झूठ चलाया, किसी ने उससे सबूत मांगे कि आप जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसका सबूत क्या है। और फिर सोशल मीडिया वाले कहते हैं कि हम बेलगाम हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन है कि हमने
इस अदालती कार्रवाई को, सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमा की अदालती कार्रवाई को यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त दिखाना शुरू कर दिया। फिर शहजाद शौकत साहब ने भी कहा कि बिल्कुल फेयर कमेंट के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं, झूठी रिपोर्टिंग के ऊपर जो है वो हमारा भी एतराज है। काजी फैसल साहब के बाद फिर अतर मिल्ला साहब ने वही बात की कि जो हेल्थी क्रिटिसिज्म है उसको बर्दाश्त किया जाना चाहिए, उसको वेलकम होना चाहिए। काजी फैसल साहब ने आगे चल के जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के जो वकील थे सैयद अहमद हसन शाह साहब, उनकी तरफ से दलाइल का आगाज किया गया कि अदलिया की जो आज़ादी है वो तमाम जो रियासत के सतून है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना तमाम सतूनों का फ़र्ज़ है, जिस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि नहीं, अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना हम जज साहबान का आइनी फ़र्ज़ है। जिस पर अहमद हसन साहब ने कहा कि नहीं, वकला का भी फ़र्ज़ है। जिस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि आपका फ़र्ज़ है, ठीक है, लेकिन हमारा आइनी फ़र्ज़ है, हम हलफ उठाते हैं, आइन के ताबे हैं, आइन के पाबंद हैं, अपने हलफ के पाबंद हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अदलिया की जो आज़ादी है उसको प्रोटेक्ट करें। और मेरा फ़र्ज़ ये है, यानी जजेस का फ़र्ज़ ये है, काजी फैसल साहब ने कहा कि प्रेशर ना लूँ, बहुत सारे प्रेशर हो सकते हैं जजेस के ऊपर, हमें तनख्वाह इसी काम की मिलती है कि हमने फैसले करने हैं और प्रेशर के बगैर करने हैं। अतर मिल्ला साहब ने फिर यहाँ पे सवाल किया कि एक जज अदलिया की आज़ादी को कैसे बरकरार रख सकता है। यहाँ पे फिर काजी फैसल साहब ने उस सवाल का जवाब दिया कि हमें जो हमारे हीरोज़ हैं, अदलिया में जो हमारे हीरोज़ हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, जब पीसीओ लगा, जब डिक्टेटर आया, मार्शल लगा, तो उन्होंने पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार कर दिया और वो अदलिया को, यानी जजेस के ओहदे को खुदा हाफिज कह दे, कहकर वो घर चले गए। वो हमारे असल हीरोज़ हैं। हम जो कहते हैं कि अदलिया में मुदाखलत होती आई है, तो वो अगर मुदाखलत होती तो वो उस चीज़ को फिर वो भी बर्दाश्त कर लेते। और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया उन जजेस ने जो घर चले गए, पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया और इखलाकी जुर्रत का उन्होंने मुजाहरा किया। यानी बात यह है, काजी फैसल साहब कर रहे थे कि अगर आप पे प्रेशर आता है तो फिर आप उस प्रेशर को बर्दाश्त करें, और बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आप नौकरी छोड़ के घर चले जाएं। जैसे कि वो डिक्टेटर के खिलाफ डट जाने वाले जजेस जो थे, जिन्होंने पीसीओ की तरफ हल्फ लेने से इनकार किया, वो घर चले गए। काजी फैसल साहब ने कहा कि अब ये कहना कि गलती की फौरी, इसलिए मैं कहता हूँ, काजी फैसल साहब ने कहा कि गलती की फौरी निशानदेही कर दो ताकि उस पर कोई एक्शन हो सके। अब पिछले 50 सालों का यहाँ पे जिक्र होगा, तो पिछले 50 सालों के ऊपर मैं क्या कार्रवाई कर सकता हूँ? मैं तो हमदर्दी का इजहार ही कर सकता हूँ। अहमद हसन साहब ने कहा, जो कि वकील हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, उनकी तरफ से कहा गया कि आपने यहाँ पे अदालत में बैठ के पहिए को दोबारा री इन्वेंट नहीं कर सकते। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि जो 6 जजेस का खत है उसके तमाम हाई कोर्ट के जजेस ने तौसी की है और उन्हीं जजेस को मुल्ज़म के तौर पर ट्रीट किया गया। क्या ऐसी सूरत में डेटरेंस जो है वो क्या हो सकती है? मंदू खेल साहब ने यहाँ बड़ा अहम जवाब दिया, बड़ा रिलेवेंट पर्टिकुलर जवाब दिया अतर मिल्ला साहब के सवाल का कि हर जज को अपने आप में मजबूत होना चाहिए। अगर कोई उसको अप्रोच करे, इतना वो कमेंट का मतलब वो मजबूत हो कि उसको कोई अप्रोच ना कर सके, और अगर कोई अप्रोच करे, जो भी अप्रोच करे, फिर वो नताइज का सामना भी करे। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो समझौता करने वाले जजेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो जजेस समझौता कर रहे हैं, जिन्होंने समझौता किया है, माजी में किया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? मंसूर अली शाह साहब ने यह जरूर इंदिया दे दिया है कि उनके खिलाफ, ऐसे कंप्रोमाइज जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने यह भी कहा कि जजेस इकट्ठे हो जाएं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मंदू खेल साहब ने कहा कि ये अहम एक सवाल ये भी है कि ये मुदाखलत होती क्यों है, यानी मुदाखलत के लिए रास्ता क्यों खोला जाता है? अतर मिल्ला साहब ने कहा कि ज्यादा खराबी हमारे अपने अंदर है। अब बात कहां पे चली गई? पहले एग्जेक्टिव पे जा रही थी, एग्जेक्टिव मुदाखलत करती है। अब आज अतर मिल्ला साहब ये इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि ज्यादा खराबी जो मुदाखलत के हवाले से हमारे अंदर मौजूद है। अहमद हसन साहब ने कहा कि हम अगर अभी अदलिया या हम अगर ना सुधरे तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका है, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जज साहबान आएंगे, वो अदालतों को चलाएंगे, वो फैसले करेंगे। मंसूर शाह साहब ने कहा कि अगर दरवाजा नहीं खुलता तो वो क्यों अंदर आएंगे, वो क्यों मुदाखलत करेंगे? यानी यहाँ पे मंसूर शाह साहब भी कह रहे हैं कि आप दरवाजा खोलते हैं तो वो अंदर आके मुदाखलत करते हैं, आप दरवाजा ना खोलें तो कौन अंदर आएगा, कैसे मुदाखलत होगी? लेकिन फिर मंसूर शाह साहब ने भी कहा कि निज़ाम बनाना होगा। मातहत अदलिया के बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते हैं। तो ये आज की अदालती कार्रवाई है जो कि बगैर किसी तारीख के जजेस की अवेलेबिलिटी के साथ मशरूत करके इसको मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन आज की समात में जो अटॉर्नी जनरल साहब ने बात की कि वो इस केस में जो जवाब है जो कि उन्होंने जमा करवाना था, लेकिन चूंकि रिटन ऑर्डर जारी नहीं हुआ था, वो जमा नहीं करवा सके थे, तो वो जवाब अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देंगे। इसके अलावा नाज़ी एक और अहम केस हुआ है, उसका जिक्र कर लूँ, अदालत से जुड़ा हुआ है। वो नाज़ी केस ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट बार ने अपनी तजावीज़ भी आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी हैं,
इसके अलावा नाज़रीन जो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और उसके साथ साथ जो यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो केस है तोशाखाना का, उसमें आज बरियत की दरख्वास्त, तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है। बरियत की दरख्वास्त पर फ्री कैन को एहतसाब अदालत के जो जज हैं, जज नासिर जावेद राना साहब, उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं और इस एप्लीकेशन को उन्होंने कहा कि मैं नैब को शॉर्ट नोटिस पर भिजवा देता हूँ और नवाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त के ऊपर 23 मई तक का जो है वो नैब को नोटिस जारी करके अदालत ने जवाब तलब कर लिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी, आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी, जिन्हें अदालत की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया है और 3 जून तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।